आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखो एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर है लेंथेनाइड क्या है, उनके नाम लिखिए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दीजिए तथा परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ लेंथेनाइडों के आकार में कमी क्यों आती है, उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं को समझाइए। तो इस क्वेश्चन में हमारे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं लेंथेनाइड क्या होते हैं। लेंथेनाइड लेंथेनाइड जो होते हैं हमारे परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक के जो भी तत्व होते हैं जो हमारे आवर्त सारणी के एकदम बाहर क्षैतिज पंक्ति में रखे होते हैं। आपने देखा होगा आवर्त सारणी के नीचे दो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, एक लेंथेनाइड होती है और एक एक्टेनाइड होती है। ठीक है, जो परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्व होते हैं वो हमारे लेंथेनाइड तत्व या लेंथेनाइड श्रेणी कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये होते हैं लेंथेनाइड। ठीक, लेंथेनाइड क्या होते हैं। लेंथेनाइड आवर्त 6 में होते हैं। ये क्या कहाँ होते हैं? आवर्त 6। ये जहाँ पर उपस्थित होते हैं उसे हम आवर्त 6 कहते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक जेड को परमाणु क्रमांक से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये इसका सिंबल है। तो जेड इज इक्वल्स टू 58, परमाणु क्रमांक 58 से 71, 58 से 71 के जितने भी हमारे 14 तत्व होते हैं ये टोटल। ठीक है, ये जितने भी तत्व होते हैं नीचे बाहर क्षैतिज पंक्ति में लेटे हुए होते हैं जो हमारे लेंथेनाइड कहलाते हैं, और ये 4F श्रेणी के तत्व भी कहलाते हैं या 4F श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व। इनमें क्या होता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन F सबकोश होता है, n-2 F सबकोश ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होते हैं, तो इन्हें हम F ब्लॉक तत्व भी कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कहा गया है उनके नाम भी लिखिए। तो टोटल 14 तत्व होते हैं, तो हम सारे तत्वों का एक एक करके नाम लिखते हैं। सबसे पहले हमारा होता है परमाणु क्रमांक 18 का तत्व जो होता है हमारा सीरियम। सीरियम इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, सीरियम। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 58। दूसरा हमारा तत्व होता है प्रेजिडोनियम। ठीक है, इसे हम प्रदर्शित करते हैं PR से, लिखते हैं प्रेजियोडिमियम। ठीक है, इसे हम PR से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक होता है 59, 59। तीसरा हमारा तत्व होता है नियोडीमियम, नियोडीमियम। इसे हम ND से प्रदर्शित करते हैं, ND, और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 60। ये इक्वल करके जो मैं लिख रही हूँ ये इनके परमाणु क्रमांक है। ठीक है, चौथा तत्व होता है हमारा सेमेरियम, प्रोमीथियम। चौथा तत्व होता है हमारा प्रोमीथियम। ठीक है, प्रोमीथियम, प्रोमीथियम। इसे हम PM से लिखते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 61 होता है। ये होता है हमारा पांचवा तत्व होता है हमारा समेरियम, समेरियम। वैसे ये सारे तत्व कभी लिखने को एग्जाम में आते नहीं है, बट बाय चांस हमें एक दो तत्व याद होने चाहिए, परमाणु क्रमांक भी हमें पता होना चाहिए। तो समेरियम जो होता है SMC से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक होता है 62। ठीक है, सिक्स्थ हमारा होता है यूरोपियम, यूरोपियम। ठीक है,
यूरोपियम, यूरोपियम को हम किससे, EU से प्रदर्शित करते हैं, EU। इसका परमाणु क्रमांक होता है 63। ठीक, बात करते हैं 7वां। हमारा 7वां जो होता है वो होता है तत्व गैडोलीनियम, गैडोलीनियम। ठीक है, गैडोलीनियम। इसे हम GD से प्रदर्शित करते हैं, GD, और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 64। 8वां हमारा तत्व होता है टर्बियम। इसे हम TB से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 65। 9वां होता है हमारा तत्व डिस्प्रोसियम, डिस्प्रोसियम। ठीक है, डिस्प्रोसियम को हम लोग प्रदर्शित करते हैं DY से, इसका परमाणु क्रमांक होता है 66। 10वां होता है हमारा होलियम, होल्मियम। ठीक है, होल्मियम। होल्मियम को हम प्रदर्शित करते हैं HO से, इसका परमाणु क्रमांक होता है 67। 11वां तत्व होता है हमारा अर्बियम, अब्रियम होता है, इसे हम प्रदर्शित करते हैं ER से, इसका परमाणु क्रमांक होता है 68। 11वां होता है हमारा 12वां, ये हमारा 12वां तत्व है। 12वां तत्व होता है हमारा थूलियम, इसे हम प्रदर्शित करते हैं TM से। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 69। और 12वां और 13वां तत्व होता है हमारा इटवरियम। ठीक है, इटवरियम, इसे हम YB से प्रदर्शित करते हैं, YB। ठीक है, ये हमारा 13वां, इसे हम YB से प्रदर्शित करते हैं और इसका हमारा परमाणु क्रमांक 70 होता है, 70। अब हमारा लास्ट तत्व बचा 14। 14वां तत्व होता है ये लास्ट तत्व होता है, इसे हम कहते हैं ल्यूटीशियम। इसे हम LU से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 71। तो जैसा कि मैंने कहा था कि लेंथेनाइट श्रेणी में परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्व होते हैं, टोटल 14 तत्व होते हैं, यहाँ 6 में होते हैं, और ये 4F श्रेणी के भी कहलाते हैं क्योंकि इनके ऑर्बिटल 4th F सब ब्लॉक से बढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे 14 पूरे तत्व हैं विद परमाणु क्रमांक के साथ है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। इसमें ये कहता है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दीजिए। तो चलिए देखते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होते हैं। यहाँ पर लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, इनके तत्वों में मैंने बोला था कि F ब्लॉक से F सब ब्लॉक भरते हैं, मतलब F सब कोष भरते हैं, सब शेल, तो F सब कोष भरते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4F। F में हमारे 1 से 14 तक के तत्व आ सकते हैं, तो हम 1 to 14 लिखते हैं। फिर उसके बाद हमारे तत्व आते हैं 5, फिर 5D ऑर्बिटल में भरना, D सब कोष में भरना शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो D में कितने आ सकते हैं हमारे 1 to 10। फिर हमारा होता है S सब कोष, ये 6 होता है, इसमें हमारे सिर्फ 2 ही आते हैं, तो 0 से 2, तो मतलब 2। ठीक है, ये होता है लेंथेनाइट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो अब बात करते हैं, लेंथेनाइट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन में यहाँ पर परमाणु क्रमांक बढ़ाने के साथ लेंथेनाइडों के आकार में कमी क्यों आती है। तो इसका कारण हमें देना है कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनके आकार में कमी क्यों आती है। ठीक है, जब क्या होता है, जब हमारे किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो
उनकी त्रिज्याएं जो होती हैं वो कम होने लगती हैं, मतलब परमाणु का आकार जो होता है वो छोटा होने लगता है क्योंकि त्रिज्याएं कम होने लगती हैं। तो इसीलिए यही रीज़न है कि हमारे पर जब लेंथेनाइट के तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं तो लेंथेनाइट के आकार में कमी इसलिए आती है क्योंकि उनकी त्रिज्याएं कम होने लगती हैं, परमाणु छोटे होने लगते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इनके ऑक्सीकरण अवस्थाओं की बात कर लेते हैं कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कैसी होती है। यहाँ पर लिख देती हूँ त्रिज्याओं के कारण, ये आंसर 2 है। ठीक है, ये आंसर 2 में मैंने क्या बोला था, इसमें था परमाणु त्रिज्याओं के कारण त्रिज्याएं छोटी होने लगती हैं। छोटी होने लगती हैं जिससे परमाणु का आकार कम हो जाता है। इसके कुछ परमाणु की त्रिज्याएं सामान्यतः समान भी हो जाती हैं, जिससे इनके काफ़ी जो गुण होते हैं, इन आवर्त के छठवें आवर्त के जो तत्व होते हैं उनके गुण भी आपस में समान हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सारी त्रिज्याएं छोटे होने लगती हैं तो मैक्सिमम जितने भी तत्व होते हैं उनके गुणों में समानता आने लगती है। और अब बात करते हैं इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं की। यहाँ पर लिखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था की अगर बात करते हैं तो लेंथेनाइट की ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो +3 होती है। मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया है कि लेंथेनाइट की ऑक्सीकरण संख्या +3 ही प्रदर्शित होती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लेंथेनाइट जो होता है वो 3+ के आयन +3 का आयन बनाता है, जो कि 4f0 4f7 4f14 तक के विन्यास अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, तो इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।